जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक कवर कर चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और यह जो वीडियो है डेली आपको सुबह 9 बजे प्रोवाइड होती है, तो आप लाइव जरूर अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो यह लगभग 42 दिनों के लिए होता है। तो 42 दिन यानी कि 6 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर आप अपना बताते हुए चलिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो के मुंशी ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे थर्ड प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है। सदाबहार वन, टुंड्रा वन, रेगिस्तान या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ पे चंदन के पेड़ का बात किया गया है। तो ये जो होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए यह उपयुक्त होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये प्रश्न देखते ही आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए कि चिपको आंदोलन जो संबंधित है वह वन से संबंधित है, यानी कि जो डी ऑप्शन है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर आप अपना बताते हुए चलेगा दोस्तों। इससे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है कितनी धाकड़ तरीके से हो रही है। और यहाँ पे है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। 20%, 23%, 26% और यहाँ पे 33%। तो यहाँ पे भारत का पूछा गया है। तो भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र में वन में भूमि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी दोस्तों ए के साथ जा रहे हैं कि 20%, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से है। तो यहाँ पे पूछा कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्त अगर नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली आपको 9 AM यानी कि सुबह 9 बजे ये लाइव क्लास होती है। डेली आपको सुबह 9 बजे बिहार पुलिस से न्यू भर्ती के लिए ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और शाम में आप देखेंगे मद्य निषेध के लिए शाम 7 बजे आपको एक वीडियो डेली प्रोवाइड किया जाता है, शाम 7 बजे। तो आप अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिएगा लाइव दोस्तों। लाइव में बहुत ही अच्छा आपको लगता होगा ये सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए। तो यहाँ पे देखिए कि ये प्रश्न क्या कह रहा है कि सागौन तथा साल का वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सागौन तथा साल का वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पे बताना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल यानी कि अवधि होता है वह कितने वर्षों के लिए होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह 6 वर्षों के लिए होता है, यानी कि जो ऑप्शन हो जाए यहाँ पे जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वो 2-2 साल पर बदलते रहते हैं, यानी कि 6 वर्ष के लिए होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों।
सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर प्रैक्टिस सेट अगर अच्छे से लगा लेते हैं तो यकीन मानिए सभी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में यहीं से रहने वाले हैं, ये 100% हम कह सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न था प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो यहाँ पे 10वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह गुरु अर्जुन देव, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। यहाँ पे जौ, गेहूँ, मूंगफली और सरसों, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे रबी फसल कौन सा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का 11 का जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी कि मूंगफली, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी के सामने आ गया होगा और यहाँ पे आ भी चुका है आप सभी के बीच कि निम्न में से कौन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। तो जो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है यही सत्य हो जाएगा, यानी कि सही है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए 13 का। तो ये हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19, यानी कि ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं और यहाँ पे है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है। तो यहाँ बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। तो आप सभी का आंसर आएगा नागालैंड, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाजी था, यानी कि जो भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था वह निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका आंसर जो भी दोस्त सी बता रहे हैं कि रेड ड्रैगन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट में देख सकते हैं कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर रुका था, जो कि ऊपर दिए गए ऑप्शन में हेक्टर नहीं दिया गया था, इसलिए राइट आंसर रेड ड्रैगन होगा, क्योंकि रेड ड्रैगन उसी जहाजी बड़े में शामिल था। तो यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जो जहाज़ था, ठीक, लेकिन जो हेक्टर जो था यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन में नहीं था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था हेक्टर, लेकिन ड्रैगन जो था उसी जहाज में उपस्थित था। तो इसलिए जो है सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूर्णतः ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर होगा रामदास, यानी कि रामदास जो थे वह शिवाजी के गुरु थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। तो यह होता है कानूनी सलाहकार, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ बताने कि प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लकड़ी का जलना। जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है।
तो यहाँ पे बताना है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर होगा हौरे पादप, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम क्या करती है। तो यहाँ पे वो चालन का कार्य करती है। जो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक खाद्य एवं जल का चरण करती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आप आत्पोद्भिद हो जाएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है, यानी कि संविधानिक संस्था इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर वह योजना आयोग, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे है कि किसे इको प्रणाली में ग्रासलैंड में शामिल किया जाता है, मरीन, ताज़ा पानी, स्थलीय और कृत्रिम। तो यहाँ पे बताना है कि किसे इको प्रणाली में ग्रासलैंड में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे 24वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्थलीय, जो कि सी जो भी दोस्तों दिए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे नोट में क्या कह रहा है कि ग्रासलैंड ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं जहाँ दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए हो, यह स्थलीय इको प्रणाली में शामिल किया जाता है। और यहाँ पे आज का 25वां प्रश्न आप देख रहे होंगे कि प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाएगा, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोग प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन करते हैं, तो इस सेट में भी 25 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक जो जितने भी सेट हुए होंगे वो सभी आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हों तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद।